नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और एनटीपीसी की तैयारी मन लगा करके कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में एनटीपीसी में पूछे जाने वाले जीके जीएस के टॉप 40 प्रश्नों का एक और प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आता है कि पेरियार नदी किस राज्य में बहती है। तो बताओ कौन से राज्य में पेरियार नदी बहती है। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये बहती है केरल राज्य में। पहले प्रश्न का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर का प्रश्न आ जाता है कि जिप्सम को जलाने पर क्या प्राप्त होता है। तो बताओ किसकी प्राप्ति होती है जिप्सम को जलाने से। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्राप्त करते हैं जिप्सम को जलाने से। दूसरे प्रश्न का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरे नंबर का प्रश्न आ जाता है कि हाजी अली दरगाह कहाँ स्थित है। तो बताओ कहाँ पर ये दरगाह है हाजी अली। तो ये जो हाजी अली दरगाह है ये मुंबई में स्थित है। प्रश्न संख्या 3 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 4 है, कोरपा का फुल फॉर्म क्या है। तो बताओ इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है। तो कोरपा का जो फुल फॉर्म हो जाए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो जाता है। 4 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पांचवें नंबर का प्रश्न कि अनुच्छेद 51 ए किस भाग से संबंधित है। तो बताओ किससे संबंध रखता है अनुच्छेद 51 ए। तो इसका संबंध है भाग 4 से। 5 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 की संगाई हिरण किस राज्य का राजकीय पशु है। तो बताओ ये कौन सा राजकीय पशु है संगाई हिरण। छठवें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये सिक्किम का है राजकीय पशु। 6 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 7 है कि धुएं में किसके कारण प्रकाश दिखाई देता है। तो बताओ किसके वजह से धुएं में प्रकाश दिखाई देता है। 7वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये टिंडल प्रभाव की वजह से दिखाई देता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वें नंबर का प्रश्न आ जाता है घोसी खुर्द सिंचाई परियोजना किस राज्य से संबंधित है। तो बताओ कौन से राज्य से संबंध रखती है घोसी खुर्द सिंचाई परियोजना। तो इसका संबंध है महाराष्ट्र राज्य से। 8 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 9 है, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन कोष मौजूद होते हैं। तो बताओ कितने होते हैं। 9वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कार्बन में इलेक्ट्रॉन जो कोष मौजूद होते हैं वो होती हैं मात्र 2। 9 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि नवरोज उत्सव किस राज्य से संबंधित है। तो बताओ कौन से राज्य से हम संबंध रखते हैं नवरोज उत्सव का। तो इसका संबंध आ जाता है पारसी धर्म से। 10 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वें नंबर का प्रश्न है कि वक्ता त्रिज्या और फोकस दूरी के सूत्र क्या हैं। तो बताओ कौन सा सूत्र हो जाता है वक्ता त्रिज्या और फोकस दूरी का। 11वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो R बराबर 2F होता है वक्ता त्रिज्या और फोकस दूरी के सूत्र। 11 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 आ जाता है कि भारत की राष्ट्रीय आय को सबसे पहले किसके द्वारा मापा गया था। तो बताओ किसने मापी थी भारत की राष्ट्रीय आय। 12वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले भारत की राष्ट्रीय आय को मापा था। 12 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वें नंबर का प्रश्न कि ओम का नियम क्या है। तो बताओ इनमें से क्या हो जाता है ओम का नियम। तो ओम का नियम हो जाता है V बराबर IR। 13 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय संबंधित आंकड़ा कौन सी संस्था जारी करती है। तो बताओ कौन सी संस्था के द्वारा ये राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़े जारी किए जाते हैं। 14वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 2 ऑप्शन ये रहे। 2 ऑप्शन में आपको और दिखाता हूँ जिससे आप लोग इसका राइट आंसर है वो डिसाइड कर सको। तो बताओ 2 ऑप्शन ये रहे। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है वो आंकड़े जारी करता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 15वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि जैन शब्द
जीन शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है। तो बताओ जीन का अर्थ क्या होता है। 15वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका अर्थ होता है विजेता। 15 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वें नंबर का प्रश्न है कि मौनसराम किन पहाड़ियों पर स्थित है। तो बताओ कौन से पहाड़ियों पर मौनसराम स्थित है। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये खासी पहाड़ी पर स्थित है। 16 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 17 आ जाते हैं संध्या गुरंग को किस राज्य में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। तो बताओ कौन से राज्य में दिया गया था संध्या गुरंग को द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो इनको जो पुरस्कार मिला था वो मिला था बॉक्सिंग के खेल में। किसमें। बॉक्सिंग के खेल में। 17 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि व्हाइट और ब्लैक फोटोग्राफी में कौन सा बिलियन उपयोग किया जाता है। बताओ कौन से बिलियन का उपयोग करते हैं व्हाइट और ब्लैक फोटोग्राफी में। 18वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग। 18 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारतीय संग्रहालय अधिनियम कब पारित किया गया था। तो बताओ कब पारित हुआ था भारतीय संग्रहालय अधिनियम। 19वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसे पारित किया गया था 1910 में। 19वें प्रश्न का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 20 है कि दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया जाता है। तो बताओ ये कब मनाते हैं दुर्लभ रोग दिवस। 20वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये 28 फरवरी को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। 20 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 21 आ जाता है कि पंचायती राज संस्था को संवैधानिक मान्यता किस संविधान संशोधन में दी गई है। तो बताओ कौन से संविधान संशोधन दी गई है पंचायती राज संस्था को संवैधानिक मान्यता। तो ये मिली हुई है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। 21 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पौधे में गैस विनिमय किसके कारण होता है। तो बताओ ये किसके वजह से होता है पौधों में गैस विनिमय। 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये रंध्र की वजह से होता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 आ जाती है कि आवर्त सारणी को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है। तो बताओ किसके आधार पर आवर्त सारणी को व्यवस्थित किया गया। 23वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसे परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। 23 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 24 का अनुच्छेद 279 एक किससे संबंधित है। तो बताओ किससे संबंध रखता है ये अनुच्छेद 279 ए। 24वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका संबंध जीएसटी से। 24 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 25 के पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनती है वह कैसी होती है। तो बताओ किस तरीके की होती है जो पर्दे पर प्रतिबिंब बनता है। तो ये होता है वास्तविक। 25 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पंचायत सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ। तो बताओ कौन से राज्य में सबसे पहले पंचायत है वो लागू हुई थी। 26वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसे सबसे पहले राजस्थान राज्य में लागू किया गया था। 26 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वें नंबर का प्रश्न है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को कब मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किया गया। तो बताओ इसका नाम कब बदल दिया गया था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का। 27वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका 6 अगस्त 2021 को नया नाम हो गया था मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। 27 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नेत्र लेंस द्वारा प्रकाश किरणों के डॉट डॉट के कारण बनता है। तो बताओ ये किसके कारण बनता है। 28वें प्रश्न का आंसर आपको देना है। तो ये अपवर्तन के कारण बनता है। किसके अपवर्तन के कारण। 28 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 29 कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस राज्य में पाए जाते हैं। तो बताओ इन्हें किस राज्य में पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। 29वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये पाए जाते हैं केरल राज्य में। 29 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या
30 आ जाता है कि न्यूलैंड के अष्टक नियम में प्रथम और अंतिम तत्व कौन सा था? तो बताओ कौन सा था? तो न्यूलैंड के अष्टक नियम में प्रथम और अंतिम तत्व जो था वो था हाइड्रोजन और थोरियम। प्रश्न संख्या 30 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 31 से कि 1930 में नमक कर से संबंधित आंदोलन है। तो बताओ कौन सा आंदोलन है नमक कर से संबंधित? 31 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका संबंध है डांडी मार्च से। 31 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बताओ कौन थे प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय? तो ये अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। 32 प्रश्न का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न आता है चलो लोकू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो बताओ कौन से राज्य में इस त्योहार को मनाते हैं चलो लोकू को? प्रश्न संख्या 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। कौन से राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। 33 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को कितना आरक्षण है? तो बताओ कितना आरक्षण है? प्रश्न संख्या 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इन्हें जो आरक्षण है वो है 33%। 34 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 35 है सेल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बताओ कब हुई थी सेल की स्थापना? प्रश्न संख्या 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये स्थापना हुई थी 1954 में। 35 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है? तो बताओ किसकी प्राप्ति हो जाती है बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया कराने से? 36वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये प्राप्ति होती है ब्लीचिंग पाउडर की। 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 37 आ जाता है कि अमरकंटक की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो बताओ इनमें से कौन सी नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ी? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल हो जाता है। 37वें प्रश्न का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 38 है कि जब प्रकाश वक्ता केंद्र से होकर गुजरती है तो आपतन और परावर्तन किरणों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनता है? तो बताओ कितने डिग्री का कोण बनता है जब प्रकाश वक्ता केंद्र से होकर के गुजरता है? तो यहाँ पर जो कोण बनता है वो 0 डिग्री का बनता है। 38 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के इस वीडियो में मात्र 38 ही प्रश्न थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।